Good morning, girls. Myself is Mrs. Neelam Mittal. I am working as a lecturer GWPC सांगानेर। TTC एवं LRDC के तहत चल रहे ई लेक्चर के अंतर्गत आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है। गर्ल्स, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका नाम है डिज़ाइनर एवं उनके प्रकार। गर्ल्स, डिज़ाइनर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक वर्ड डिस्कस करना चाहूँगी, डिज़ाइनिंग। सबसे पहले गर्ल्स हमें ये पता होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग क्या होता है। देखिए गर्ल्स, डिज़ाइनिंग को डिस्कस करने के साथ हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग वास्तव में एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अपनी विशेष अनुभवों एवं कल्पनाओं को, अपने विचारों को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए उसे आर्ट एलिमेंट्स एवं आर्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग वास्तव में मानव मस्तिष्क की क्रिया है, जहां डिज़ाइनर या व्यक्ति विशेष अपने अनुभवों को एवं कल्पनाओं को कला तत्वों जैसे लाइन, फॉर्म, टेक्सचर एवं कला सिद्धांतों जैसे प्रोपोर्शन, बैलेंस के आधार पर अभिव्यक्त करता है। अतः डिज़ाइनर वह व्यक्ति होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करता है, जिसका मुख्य कार्य डिज़ाइनिंग का होता है। यह डिज़ाइनिंग चाहे मशीनरी में हो, चाहे फैशनेबल ड्रेसेस के निर्माण में हो अथवा फर्नीचर के लिए हो, उसी के आधार पर इन डिज़ाइनर्स को नाम दे दिया जा सकता है। जैसे अपैरल डिज़ाइनर जो कि क्लोथिंग्स को डिज़ाइन करता है, वेब पेज डिज़ाइनर जो कि वेब पेजेस को डिज़ाइन करता है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर जो कि ऑटोमोबाइल को डिज़ाइन करता है। अतः डिज़ाइनर वास्तव में कला तत्वों के द्वारा कला सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अपने गुप्त विचारों को रचनात्मक विशेषताओं के एक निश्चित रूप में प्रकट करता है। समय समय पर उसमें लोगों की आवश्यकता के अनुसार चेंजेस भी करता रहता है और चेंजेस करके नए नए रूप में लोगों के सामने प्रकट करता है, जिससे लोगों के जीवन में जो एक रास्ता आ गई है वह दूर हो जाती है। अर्थात एक रास्ता को हटाकर ये जीवंतता लाने का प्रयास करता है। हम कह सकते हैं कि फैशन डिज़ाइनर वास्तव में एक थिंकर है और एक क्रिएटिव पर्सन है, जो कि क्लोथिंग्स में, एक्सेसरीज में, फर्नीचर में, ऑटोमोबाइल में नए नए आइडियाज़ को, नए नए कंसेप्ट को डालकर लोगों के सामने ड्राइंग के द्वारा, स्केचिंग के द्वारा प्रेजेंट करता है। क्योंकि हम सब लोग फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में हैं, इसलिए हम फैशन डिज़ाइनिंग को ही डिस्कस करेंगे। एक फैशन डिज़ाइनर वह व्यक्ति है जो कि नए नए आइडियाज़ को एवं कंसेप्ट को न्यू क्लोथिंग स्टाइल्स एवं एक्सेसरीज के लिए क्रिएट करता है और लोगों के सामने ड्राइंग एवं स्केचिंग के द्वारा प्रेजेंट करता है। ये ड्राइंग एवं स्केचिंग मैन्युअली भी की जा सकती है या कंप्यूटर पर भी की जा सकती है। यानी कि जो डिज़ाइनर होता है वह लोगों से जो बातें करता है, लोगों को जो अपने विचार बताता है, वह बोलकर नहीं बताता है बल्कि ड्राइंग के माध्यम से बताता है। अर्थात डिज़ाइनर ड्राइंग के माध्यम से लोगों से कम्युनिकेट करता है। इट मीन्स डिज़ाइनर की ड्राइंग स्किल, स्केचिंग स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वास्तव में हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनर एक क्रिएटिव पर्सन या थिंकर है, जिसका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में नई नई ऑब्जर्वेशंस करना और उन ऑब्जर्वेशन से फिर नए नए प्रेडिक्शंस करना, और न केवल प्रेडिक्ट करना अपितु अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने अनुभवों को क्रिएशन के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना भी है। किंतु जरूरी नहीं है कि डिज़ाइनर का कार्य सफल हो जाए। इनका कार्य तभी सफल होता है जबकि उसके द्वारा दी गई डिज़ाइनिंग लोगों की आवश्यकता के अनुरूप हो, लोगों की पसंद में हो, और वह तभी संभव है जबकि वह आर्ट एलिमेंट का बहुत ही सुंदर रूप से कॉम्बिनेशन करे। अब बस मैं आपको डिज़ाइनर के प्रकारों के बारे में बताऊंगी।
डिज़ाइनर्स जो होते हैं बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेशनल लेवल डिज़ाइनर्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के डिज़ाइनर होते हैं। जैसे आपने रितु कुमार का नाम सुना होगा, रितु बेरी का नाम भी सुना होगा, मनीष मल्होत्रा का भी नाम सुना होगा। ये सब इंडियन डिज़ाइनर्स हैं। डिज़ाइनर को बेसिकली हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 टाइप के हम बता सकते हैं। हाई फैशन डिज़ाइनर, जिन्हें हम नेम डिज़ाइनर भी बोलते हैं या हॉट कुतूरियर भी बोलते हैं। बस पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइनर को फ्रेंच में हम कुतूरियर भी बोलते हैं। क्या बस आप जानते हैं कि कुत्यूर क्या होता है? कुत्यूर वास्तव में एक एस्टेब्लिशमेंट है, अर्थात ये बिजनेस का वह प्लेस है जो फैशन क्रिएशन के लिए डिवोटेड होता है। अर्थात यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ड्रेसेस को डिज़ाइन किया जाता है। तो हाई फैशन डिज़ाइनर भी होते हैं जो कि हाई फैशन ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं, डिटेल में हम आगे में पढ़ेंगे। स्टाइलिश डिज़ाइनर एंड प्रेटे पॉटर या फ्रीलांस डिज़ाइनर्स भी होते हैं। फ्रीलांस डिज़ाइनर्स के बाद हम देखेंगे कुछ फेमस डिज़ाइनर्स के बारे में, जैसे सब्यसाची मुखर्जी। आपने सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये इंडियन फैशन डिज़ाइनर है, कोलकाता से हैं ये। 1999 में इन्होंने अपनी एक लेबल इंट्रोड्यूस कराया था जिसे कि सब्यसाची के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये अपने ड्रेसेस को सब्यसाची लोगों के अंतर्गत, लेबल के अंतर्गत लोगों को बताते हैं। ये FDCI, जिसका नाम आपने सब सुना होगा, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी एसोसिएट मेंबर हैं। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के भी ये यंगेस्ट बोर्ड मेंबर भी हैं। 23 फरवरी 1974 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन निफ्ट से ली थी। इनका रेजिडेंस भी कोलकाता में ही है। इन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं तथा कई शोज़ के लिए ये काम भी कर चुके हैं। मनीष मल्होत्रा, ये मुझे लगता है कई लोगों का फेमस और पसंदीदा डिज़ाइनर भी है। ये भी एक इंडियन फैशन डिज़ाइनर है। पहले मॉडल के रूप में थे, फिर बाद में इन्होंने अपने फील्ड को चेंज करके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एवं स्टाइलिस्ट के रूप में आ गए। इन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, हॉलीवुड, टेलीविज़न आदि में काम किया है। 5 दिसंबर 1966 में इनका बर्थ हुआ था लंदन में। तो नाउ ही इज़ अराउंड 53 ईयर्स ओल्ड। इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, विजय अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो इन्हें कई अवार्ड और भी कई मिल चुके हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। वैसे डिज़ाइनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ डिज़ाइनर्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब समय समय पर आप कुछ कुछ डिज़ाइनर्स के बारे में जानेंगे और उनकी डिटेल्स भी आपको कलेक्ट करनी चाहिए, उनकी वर्किंग मेथोडोलॉजी भी आपको जाननी चाहिए, ताकि आप भी एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। अब आता है टाइप ऑफ डिज़ाइनर का फर्स्ट, हॉट कुतूरियर, जिसे कि हम नेम डिज़ाइनर या हाई फैशन डिज़ाइनर के नाम से भी जानते हैं। ये वे डिज़ाइनर हैं जो कि वेल्दी क्लाइंट्स के लिए ही काम करते हैं, यानी कि इनका जो वर्किंग एरिया होता है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होता है। ये वास्तव में फैशन में परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइंस करते हैं। इनके द्वारा जो डिज़ाइन की जाती हैं वो कस्टम मेड होती हैं, यानी कि एट ए टाइम ये इंडिविजुअल कस्टमर या सिंगल पर्सन के लिए डिज़ाइन करती हैं। और वो सिंगल पर्सन आप या हम ऐसे लोग ना होकर, बल्कि सेलिब्रिटीज़, आइकॉन होते हैं जिनका कि वर्ल्ड में नाम होता है, उनके लिए डिज़ाइन करते हैं। कई बार इनकी ड्रेसेस इम्प्रैक्टिकल भी होती हैं, अर्थात हमारी ज़रूरतों से मैच नहीं खाती हैं, पर फिर भी कुछ विशिष्ट अवसरों पर उन्हें पहना जाता है। इनके द्वारा डिज़ाइन की गई ड्रेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि उसमें एक्सक्लूसिव वर्कमैनशिप पाई जाती है, यूनिक फैब्रिक सिलेक्शन होता है, इसलिए इनके द्वारा डिज़ाइन की गई ड्रेसेस बहुत ही महंगी होती हैं।
ये कस्टम गारमेंट्स बनाते हैं जो कि क्लाइंट के एग्जैक्ट मेजरमेंट पर आधारित होते हैं। इन डिज़ाइनर्स की संख्या वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही कम होती है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड होती है। सेकंड आता है पैटी पॉटर फैशन डिज़ाइनर, जिसे कि रेडी टू वियर फैशन डिज़ाइनर के रूप में भी जाना जाता है। ये कलेक्शंस जो होते हैं वास्तव में स्टैंडर्ड मेजरमेंट पर आधारित होते हैं, नॉट फॉर कस्टम मेड। इसलिए ये लार्ज प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं। ये फैशन डिज़ाइनर मास पीपल के एपरल के लिए डिज़ाइन करने के लिए फोकस होते हैं। यदि इनको देखा जाए तो ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स फैब्रिक के सिलेक्शन के लिए, कटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए और जिसके लिए बना रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, उन पर ये बहुत अच्छा लगे, उनके लिए डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए एफर्ट्स डालते हैं। ये डिज़ाइन भी या ये जो ड्रेसेस भी बनाई जाती हैं या डिज़ाइन की जाती हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के लिए की जाती हैं। मिलियन ऑफ पीपल्स के लिए ये डिज़ाइन नहीं किए करते हैं। These designer not creates the designer for millions of people। यानी कि इनका जो वर्किंग एरिया होता है वो हाई फैशन डिज़ाइनर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़े ग्रुप के लिए बनाते हैं। यानी कि रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस महंगी वाली मिलती हैं, जो बुटीक ड्रेसेस या डिज़ाइनर ड्रेसेस कहलाती हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन करते हैं, पर ये कस्टम मेड नहीं होते हैं। थर्ड आता है मास मार्केट फैशन डिज़ाइनर। ये वे डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि न्यू स्टाइल को जनरल पॉपुलेशन के लिए क्रिएट करते हैं। इनके द्वारा जो डिज़ाइन की जाती हैं ड्रेसेस, उनका मास प्रोडक्शन होता है और ओपन मार्केट में उनको आसानी से सेल किया जा सकता है। ये जो डिज़ाइन करते हैं वो लिमिटेड एडिशंस में नहीं होते हैं, यानी कि उसमें कस्टम फिटिंग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये डिज़ाइंस वो डिज़ाइंस होती हैं जो कि मिलियन ऑफ पीपल्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। यानी कि जो बिगनर्स होते हैं, वे लोग जो कि डिज़ाइनिंग के फील्ड में, फैशन के फील्ड में एज ए डिज़ाइनर अपने आप को एंटर कराना चाहते हैं, उसके लिए ये सबसे पॉपुलर और सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें कि कोई भी डिज़ाइनर आसानी से एंट्री ले सकता है। अब तीनों डिज़ाइनर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनमें क्या अंतर आता है। हाई फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं हाई पीपल के लिए डिज़ाइन करते हैं। प्रेटी पोर्टर डिज़ाइनर जो होते हैं लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिज़ाइन करते हैं। और मास मार्केट फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं मिलियन ऑफ पीपल के लिए ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं। अगली क्लास में हम उन बातों के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिज़ाइनर के लिए होना ज़रूरी है। थैंक यू गर्ल्स।